तो गाइज़ यहाँ से शुरू होता है शादी का मेन काम। यहाँ सभी लोग कर रहे हैं मामा का वेट। मामा आएंगे तो शादी के आगे का प्रोसेस चालू होगा। तो यहाँ पे मामा साइड के लोगों के आने की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे आना शुरू हो चुके हैं ये लोग। और यहाँ पे लेडीज़ कुछ बातें कर रही थी या कुछ गाना गा रही थी, हंस रहे थे ये लोग। कुछ डिस्कशन चला था इन लोग का, पता नहीं क्या चल रहा था। यहाँ मेरे पापा मैच देख रहे हैं गाइस भरी शादी में। यहाँ पे ये डीजे सज चुका है, पर अभी नाच कोई नहीं रहा, पर देखने वाले जो दर्शक हैं वो यहाँ पे बैठ चुके हैं। और अब यहाँ पे पूजा जा रहा है तोरना। हमारे में तोरना पूजा जाता है, जो कि माँ और मामा पूजते हैं। तो ये तोरना पूजन हो रहा है। और यहाँ पे सभी लेडीज़ लड़कियाँ खड़ी होती हैं और गाना वगैरह गाया जाता है। गाना क्या गाया जा रहा है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट गाना गाया जाता है। ये देखिए यहाँ पे सब खड़े हैं। और यहाँ पे ये जो लड़की की मदर हैं और मामा हैं वो अब जाएंगे। लड़की की माँ जो है वो तोरना देगी मामा को और वो तोरना ऊपर बांधा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मामा जी अब जो हैं वो तोरना ऊपर बांध रहे हैं। और यहाँ पे अब गीत वगैरह गाए जाते हैं, जो कि लेडीज़ वगैरह गाती हैं या जो लड़कियाँ भी गाती हैं जिनको आता है। और यहाँ पे मामा अंदर आ चुके हैं और मामा सिर ढक रहे हैं, क्योंकि मतलब कहते हैं कि नंगे सिर में मतलब ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। तो ये है मामी, ये हरे ग्रीन सूट वाली। ये बक्सा है, ये बक्सा हर शादी में हर मामा की तरफ से आता ही आता है। और यहाँ पे ब्राइड का हो रहा है फ़ोटोशूट हल्दी के कपड़ों में। तो यस, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे दीदी कह रही है मेरे फोटो ले लो, तो मैं कह रही हूँ फोटो नहीं वीडियो बना रही हूँ। छड्डी आई मतलब मम्मी बोली है ना, बोले शायद तेरा काम होना चाहिए। यहाँ पे लेडीज़ आना सारी शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि अब यहाँ पे शायद तेल की रस्म होगी। तो हमारे में ये ब्लैक कलर की स्टॉल है, ये मतलब ब्राइड को जो है वो पहनाई ही जाती है, मतलब उड़ाई ही जाती है। बोलते हैं कि नज़र वगैरह नहीं लगती इसलिए। पर ये जो चुन्नी है ये इतनी बदतमीज़ थी कि हमने इसको 3-3 4-4 पिनों से रोका, तब भी ये सरक के नीचे आ जा रही थी गाइस, लिटरली। तो अब जो है वो पूरा काम मतलब यहाँ मामा का ही है। और मामा का काम कम से कम 1-1.5 घंटे का यहाँ पे है कंटिन्यू। तो पूजा वगैरह होती है, उसके बाद हल्दी वगैरह का, हल्दी नहीं पर वो तेल वगैरह चढ़ता है, वो सारा प्रोसेस होगा। देखिए आप लोग। तू ही बोले ना लाइटा बारी दे तस्सी दिखे तू एड़े दिमाग में लंदी आऊं कि दोबारा आना पाऊना। अब यहाँ पे जो मामा की पूरी फैमिली है वो यहाँ पे बैठ चुकी है। अब खुलेगा वो शायद मे बी शायद नहीं। अब यहाँ पे पहले तेल की रस्म होगी। ये तेल की रस्म इस तरीके से होती है। जो कन्या होती है वो सिर पे, मतलब कन्या के साथ सभी घर के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ये जो ये बना हुआ है हेयर बैंड जैसा, ये सर पे रखते हैं। और इसके ऊपर से तेल कुछ, मतलब अभी आप देखिएगा कि क्या होता है एग्जैक्टली, मुझे भी नहीं पता कि क्या होता है। तो यहाँ पे ये खुल चुका है बक्सा। अब इसके अंदर से निकलेगा जो भी सामान निकलेगा। इसके अंदर ब्राइडल का चूड़ा होगा, कपड़े होंगे। और मतलब अगर कोई नथ देता है तो नथ हो सकती है, अगर कोई तिल्ली देता है तो तिल्ली हो सकती है। और मतलब मामा आगे जो देना चाहे वो दे सकता है। मतलब बेसिकली हमारे में इम्पॉर्टेंट है, मतलब जो सब मतलब देते ही देते हैं वो है चूड़ा, कपड़े और नथ। अगर किसी के कोई नथ नहीं देना चाहे तो गाइस तिल्ली भी डाल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये चूड़ा है, चूड़ा बहुत सुंदर था। और ये सूट जो अभी दीदी ने पहना हुआ है, ममतू दीदी ने, ये सूट भी मामा की तरफ से है। ये सूट भी बहुत प्यारा था। और ये जो चूड़ा है ये भी बहुत सुंदर था। और मुझे एक चीज़ पता चली कि चूड़े का मतलब फ्रंट और मतलब आगे वाली साइड और पीछे वाली साइड का हिसाब होता है। मतलब पीछे से ज़्यादा बड़ा होता है और आगे से छोटा होता है। तो ये है ब्राइड को इनके जो ममतू दी के मामा हैं उन्होंने तिल्ली डाली है। तो ये जो तिल्ली इन्होंने डाली हुई है लॉन्ग, ये मामा ने डाली है इनके। तो नथ भी डाल सकते हैं और तिल्ली भी डाल सकते हैं। और मामा ने पायल भी डाली है, जो आपको पायल दिख रही है ये भी ममतू दी को पहनाई जाएगी अभी। अब यहाँ पे ये दीदी जा रही हैं बाहर ये गड़बी लेके। अब मतलब जितनी भी अब ये जो ब्राइड है अब इसके पैर पे पानी डालेंगी सभी, जो मतलब जितनी भी फीमेल मतलब हैं। 7 सुहागनी होंगी, 1 कवारी लड़की होगी। पहले लड़की डालेगी कवारी और फिर बाकी सारी 7 जो सुहागनी हैं वो उस चीज़ को रिपीट करेंगी। ऐसा होता है, देखना अभी आप। इस मुखिले से मिलो गाइस, इस लाल शर्ट वाले से, इसकी अपनी दुनिया है। फोटो शूट चल रहा है गाइस। मेरे को तो सही बनाना था, दे पानी पाना था, दे
तो जैसा कि मैंने बोला था कि लड़की पहले डालेगी, ये देखो कृति यहाँ से डाल के चलेगी पैर पे पानी, और अब वही सेम प्रोसेस जो है वो 7 जो लेडीज़ हैं वो करेंगी, और ये प्रोसेस 7 बार किया जाता है। अब ये क्यों किया जाता है और इस रस्म को क्या कहते हैं वो तो गाइस मुझे भी नहीं पता। और अब ये सर्कल बना के खड़े हो जाएंगे और इन लोगों का फ़ोटो शूट होगा। तो यहाँ पे इन लोगों का फ़ोटो शूट हो रहा है। और ये मामा है, मामा मामी और उनकी फैमिली है, और इनकी फैमिली में मतलब जो भी इन लोगों को देना है। अब ये मुझला कह रहा है कि मुझे ले ले पहले, तो इसको देख लो पहले आप। ये देखो, ये देखो इसके एक्शन देखो गाइस। तो हम मामा क्या कहते हैं, तो अब यहाँ पे ये जो मामा है वो लड़की को मतलब जो भी ब्राइड है उसको अंदर लेके जाते हैं, और पद खाना वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने पद खाया। तो पहले मैंने सोचा कि थाली नहीं कोई भरवा रहा है, फिर मैं थोड़ा मतलब उसमें दुविधा में चली गई। फिर मुझे थाली दिखाई दी। थाली तो ज़रूर होती है गाइस, थाली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बच्चे नाचने लग गए। ये जो ज़िंदगी है वो बेस्ट ज़िंदगी है, बस यही कहूँगी मैं ज़िंदगी के बारे में। बेस्ट लाइफ है गाइस ये। अब यहाँ पे शुरू हो चुका है दूसरा दिन। तो बारात जो है वो सुबह आनी थी, तो यहाँ पे स्टार्टिंग है अब मतलब दूसरे दिन की। और यहाँ पे ये जो है ये मंडप मतलब लगाया जा रहा है, मंडप सजाया जा रहा है। तो ये इस तरीके से लगता है कुछ। ये देखो 4 मतलब जो नाड़ बोलते हैं हमारे में, उससे बनता है ये मंडप। तो यहाँ पे अब शायद कन्यादान हो रहा है, मतलब कन्यादान ही हो रहा है, शायद नहीं कंफर्म। तो ये कन्यादान होना है, और लड़की के मम्मी पापा बैठे हुए हैं, और मतलब ये है लड़का और लड़की। गाइस ये फेरे नहीं हो रहे हैं, बट यहाँ पे इन लोगों ने 3 जो फेरे होते हैं वो लिए। पर ये फेरे नहीं, क्योंकि फेरे जो होते हैं वो मंडप के अंदर से होते हैं। अब ये क्या चीज़ है ये मुझे भी नहीं पता, मुझे पता करना पड़ेगा। ये जब मेरी खुद की शादी होगी तब मुझे पता चलेगा गाइस। तो यहाँ पे ये लोग इस फेरे को कंटिन्यू कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्राइड ने जो कुर्ता है वो कुछ ज़्यादा ही उठा दिया है, बट स्टिल शी लुक प्रिटी। और यहाँ पे गाने गाए जा रहे हैं, सुहाग गाया जा रहा है। बेसिकली सुहाग गाते हैं लड़की की शादी में, तो यहाँ पे लेडीज़ वो गा रही हैं। और अब ये जो पीला कपड़ा है इसको ऊपर बांधा जा रहा है। ये पीला कपड़ा गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता नहीं कुछ होता है, शायद ये मामा की तरफ से आता है, ससुराल की तरफ से आता है, कुछ ऐसा ही होता है। बट ये इसके ऊपर मतलब डाला ही, मतलब ऊपर मतलब जो मंडप के जो ऊपर है वो डाला ही डाला जाता है। अब यहाँ पे कुछ पूजा वगैरह हो रही है, जो भी होती है शादियों में वो हो रही है। बजारा भी दिखे थे सेम दे। तो गाइज यहाँ पे अब शुरू हो रहे हैं फेरे। तो यहाँ पे ये कुछ होता है, सिलबटना टाइप में कुछ होता है या पत्थर टाइप में कुछ होता है, तो उसके ऊपर पैर रखते हैं लड़का लड़की, और 7 फेरे लेते हैं, 7 बार पैर रखते हैं और फिर घूमते हैं। कुछ ऐसा प्रोसेस है। ये हैं फेरे। ये देखो, हाँ ये मतलब पत्थर जैसा है, और उसके नीचे एक और मतलब बड़ा जैसा वो है, फिर उसको ऐसे पैर से लगाते हैं, फिर फेरे लेते हैं। अब ये है गाइस फेरे। मे बी गाइस जो मतलब पहले के जो 4 फेरे हैं वो शायद मतलब बाहर से लिए जाते हैं, और जो अंदर के 3 फेरे हैं वो शायद ऐसे लिए जाते हैं, कुछ ऐसा ही है यहाँ पे। ये देखो ये हो रहा है, लड़का लड़की दोनों पैर रखते हैं इसके ऊपर, और पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। समझ में किसी को नहीं आ रहा होता, बट सब देख रहे होते हैं गाइस कि क्या हो रहा है। ये अब पंडित जी यहाँ पे 7 जो फेरे लिए हैं उसका वचन मतलब जो है वो समझा रहे हैं। तो जो चीज़ मैं बोल रही थी वो सही है। जो 4 फेरे हैं वो बाहर से लिए जाते हैं, जो 3 फेरे हैं वो अंदर से लिए जाते हैं, जिसमें लड़की आगे चलती है वो अंदर से, जो लड़का आगे चलता है वो बाहर से लिए जाते हैं। तो आप फेरों का मतलब समझिए अब यहाँ। पहले ये पूछ कितने दी ले दी? 120 रुपये दी। ये नहीं जाता इसका वो, ये नहीं जाएगा इसका कलर।
फाइनली गाइज यहाँ पे अब मांग भरी जा रही है और उसके बाद मंगलसूत्र वगैरह पहनाया जाएगा, जो कि मेन काम होता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट काम इन शादी। तो यहाँ पे ये हो रहा है। कैमरा मेरा मतलब गंद ना फैला, ऐसा कभी हो नहीं सकता, धुंधला आ रहा है सब कुछ। अब यहाँ पे बजेंगे बाजे। बाजे यहाँ बजते ही बजते हैं। ये बैंड वाले अंकल तैयार हो रहे हैं क्योंकि अब यहाँ पे बाजे बजेंगे। गाइज यहाँ मंगलसूत्र पहन गया गाइज। आप लोगों तो नहीं पहनना गाइज, आ जाइए अपने साथ मंगलसूत्र लेके आइए और लड़कियों को लेके जाइए। लड़कों को तो तू मुंडू मुंडू रे कने मुंह चिपक गया तो तेरे पुट्टी को चिपकना पुट्ठे बस ए गाइस बराती बराती बड़े काट आए थे क्योंकि बराती काटी गाइस पे गई आई थी कने तामी 8 बजे। मौसम खराब हुआ था, कूदते खराब इतना छुट गलाम थी ना गाइस। अब यहाँ पे हो रहा है स्टेज। लोअर हिमाचल में हम इसको स्टेज बोलते हैं, मतलब स्टेज पे अब फोटोशूट वगैरह होगा, फोटो वगैरह खींचा जाएगा। यहाँ पे वो हो रहा है। तो यहाँ पे अब ये दीदी और जीजा जी हैं जो बैठ चुके हैं। नहीं अभी दीदी नहीं बैठी, पैसे लेते हैं यहाँ जो मतलब लड़के के जो घर मतलब भाई होते हैं वो पैसे लेते हैं। शादी में मेन फंक्शन होते हैं, फोन बंद कर अपना बना आवाज आएगी। तो वो तो हो चुके हैं, स्टेज हो चुका है, फेरे वगैरह हो चुके हैं। अब सिरगुंदी वगैरह बची और हम पत खाने के लिए पत खाने से पहले घर आए थे क्योंकि हमें थाली ले जानी थी। क्योंकि रात में खाना मुझे पता, मैं तो इसलिए थाली लेके जा रही हूँ। कृति को भी बनाना पड़ता है इसलिए कृति भी लेके जा रही है ना कृति। हाँ हाँ, और मैंने अपना घघरा चोली खोल दिया है और अब कृति भी खोल देगी क्योंकि गाइस बहुत नींद आ रही है, आती हो गई है बिल्कुल। हाँ सोने का मन कर रहा है बिल्कुल, बस नींद आ रही है। तो चलते हैं हम पत खाते हैं, सिरगुंदी देखते हैं, विदाई देखते हैं और फिर उसके बाद सोते हैं। आपको विदाई भी दिखाते हैं गाइस। गाइस बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, मतलब ना हो चुकी है बिल्कुल। तो अब हम चलते हैं, ये भी थाली लेगी फिर हम चलेंगे, पत खाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। बाकी बात गाइस बाद में। तो गाइस फिर मैंने खाया यहाँ पे पत खाने के बाद मैं सो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।